गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले जम्मू के उधमपुर में आतंकी मुठभेड़। जम्मू में कई दिनों से चल रहे हैं तलाशी अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 फरवरी से 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर सुरक्षा की समीक्षा करेंगे, बॉर्डर का भी करेंगे दौरा। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर और अंदर फिर गरमाया स्टेटहुड का मुद्दा। विधायकों ने कहा सरकार को पावर मिलनी चाहिए। सदन के अंदर निजी हो गई बीजेपी विधायक और डिप्टी सीएम की बहस, एक दूसरे पर कसे तंज। विधानसभा में विधायक मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने उठाया महराज मलिक का मुद्दा, कहा उनकी रिहाई को लेकर बात होनी चाहिए। आज शाम फिर होगा मौसम खराब, कश्मीर में कई जगह बर्फबारी के आसार। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले जम्मू के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ की खबर सामने आई है। और दीपक जी, जम्मू में काफी दिनों से वैसे तो तलाशी अभियान जो है वो चल रहे हैं लगातार अमित शाह के आने से पहले। बिल्कुल आकांक्षा, आप सही कह रहे हैं कि आज जैसे ही दोपहर बाद ये खबर आई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पे आ रहे हैं, उससे पहले एक मुठभेड़ भी शुरू हो गई है। और ये मुठभेड़ जो है उधमपुर जिले के पहाड़ी इलाके में चल रही है और मजालता और रामनगर के बॉर्डर पर एक गांव पड़ता है जोफरा, जहां पर ये मुठभेड़ करीबन 4 साढ़े 4 बजे शाम को शुरू हुई है। और जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक जो जानकारी है, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। किसी भी आतंकी के मारे जाने की खबर नहीं है, मगर जैसे जानकारी आ रही है कि आतंकियों को जीरो इन कर लिया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। और ये ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस है। और ये एक इंफॉर्मेशन के इनपुट के आधार पर शुरू हुआ ऑपरेशन है। आज सुबह से ही दरअसल ऑपरेशन की जानकारी थी कि वहां पर इनपुट्स थे कि कोई आतंकी देखे गए हैं। उसके बाद सुरक्षा बल सुबह से ही वहां पर थे, तलाशी अभियान चलाया गया और आखिरकार कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। गोलीबारी चल रही है। और जैसे आपने कहा कि तलाशी अभियान तो काफी दिनों से, करीबन 15 दिसंबर को मजालता के मानसर इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद से ही लगातार इस इलाके में संदिग्ध या आतंकी देखे जाने की जानकारी थी। और उसके बाद लगातार कई सारे ऑपरेशंस शुरू किए गए। कई ऑपरेशंस में आतंकी स्लिप हो गए। एक आतंकी को कठुआ में मार भी गिराया गया। अब ये सेम ग्रुप है या अलग ग्रुप है, इसकी जानकारी अभी नहीं है, मगर अभी तक एनकाउंटर चल रहा है, इतनी जानकारी है। और केंद्रीय गृह मंत्री के आने से पहले ये एनकाउंटर होना जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अभी भी इस इलाके में काफी संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही हैं। जी, तो वही 5 फरवरी से 3 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और सुरक्षा और सीमा एलओसी पर भी जाकर सुरक्षा की समीक्षा करने वाले हैं दीपक जी। देखिए, अमित शाह का जो दौरा है, आज इसकी डिटेल्स आई हैं। 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक अमित शाह जम्मू कश्मीर यूटी के दौरे पर आ रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री जब भी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि सिक्योरिटी का जिम्मा जो है वो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत है और वो उसके मिनिस्टर हैं, तो वो यहाँ सिक्योरिटी की समीक्षा यानी कि सिक्योरिटी रिव्यू करते ही हैं। मगर उनका जो दौरा है 5 फरवरी से शुरू होगा, वो जम्मू के राजभवन, जिसे लोक भवन कहा जाता है, वहां पर एक सिक्योरिटी की हाई लेवल बैठक लेंगे। और साथ ही साथ वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हीरानगर में जाएंगे जो कठुआ में पड़ता है। उसके बाद वो कश्मीर भी जा रहे हैं। तो ये 3 दिन का उनका दौरा है, पूरे जम्मू कश्मीर को कवर कर रहा है। और बड़ी बात इसमें यह है कि इससे पहले साल 2026 की शुरुआत में 6 जनवरी को दिल्ली में एक बैठक जो है सिक्योरिटी को लेकर हुई थी। और जम्मू कश्मीर में इस साल की ये पहली बड़ी सिक्योरिटी मीटिंग होने वाली है। अब क्या सिक्योरिटी को लेकर कुछ खास चीजें इसमें रहती हैं, ये बाद में पता चलेगा, मगर हाँ, ये बहुत बड़ा दौरा माना जा रहा है अमित शाह का। और इस दौरे को लेकर काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो टाइट भी की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वीवीआईपी विजिट है। और उससे पहले एनकाउंटर, जैसे हमने पहली खबर में बताया कि आज शुरू हुआ है, काफी ज्यादा तलाशी अभियान भी चल रहे हैं और सिक्योरिटी जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। जी, तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर और अंदर आज फिर से गरमाया स्टेटहुड का मुद्दा। कई विधायकों ने कहा कि सरकार को पावर चाहिए है दीपक जी।
बिल्कुल आकांक्षा, आपने देखा कि कल जैसे ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू हुआ था, मगर आज जी। पहला दिन था जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो स्पीच होती है, जो विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने पढ़ा था, उसके ऊपर बहस होनी थी। तो उस ऐसे आज के सेशन से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनकी की खुद जम्मू कश्मीर में सरकार है, उनके विधायक विधानसभा के बाहर आज प्रदर्शन करते हुए नजर आए और उन्होंने स्टेटहुड को लेकर मांग की। हालांकि उनका साथ कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने भी दिया, वो भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि स्टेटहुड बहुत जरूरी है। केवल बाहर ही प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बल्कि सदन के अंदर भी हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो भाषण के बाद जो उसपे जो अलग अलग स्पीचेस जो अंदर हुई सदन में, उसमें क्या वो इंडिपेंडेंट विधायक हो रमेश्वर सिंह बनी से, या वो गुलाम अहमद मीर हो कांग्रेस के लीडर और विधायक, या फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक हो, हर एक ने अपनी स्पीच में स्टेटहुड की बात जरूर रखी। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड बहुत जरूरी है। हालांकि बीजेपी के विधायक लगातार तंज कसते हुए नजर आए कि जब सही समय आएगा तो स्टेट मिलेगी, मगर हर एक ने ये बात उठाई कि स्टेटहुड बहुत जरूरी है और स्टेटहुड होगी तो ही जम्मू कश्मीर में सरकार सही काम कर पाएगी, बहुत सारी चीजें जो है पावर हो पाएंगी। हालांकि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो है, उन्होंने अपनी स्पीच में यहां तक भी कहा कि जब यहां पर अफसर बदलने की ताकत ही नहीं है सरकार के पास, तो फिर सरकार उनसे काम कैसे ले पाएगी। तो कहीं ना कहीं स्टेटहुड का मुद्दा जैसे लग भी रहा था कि अब सरकार को 1.25 साल हो चुका है, ये सदन के अंदर इस बार उठेगा और मुझे लगता है इस पूरे सेशन में स्टेटहुड को लेकर लगातार कुछ ना कुछ बयान आते रहेंगे। जी। तो वहीं आज सदन में बीजेपी विधायक और डिप्टी सीएम के बीच बहस हो गई, जो कि पर्सनल लेवल तक चलेगी और दीपक जी काफी तंज भी कसे गए हैं एक दूसरे। देखिए, श्यामलाल शर्मा जो बहुत सीनियर एमएलए हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, बीजेपी के जम्मू नॉर्थ से विधायक हैं, जब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्पीच पर अपना भाषण रखने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने उसके बीच में ही ये जिक्र किया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर दरअसल पर्सनल हो जाते हैं। उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी बहुत बारी बयानबाजी की, तो वो भाषण बीच में रह के करीबन 5-7 मिनट उन दोनों ने एक दूसरे पर ही निजी बयान देना शुरू कर दिए। ऐसे में स्पीकर ने हालांकि बीच में इंटरप्ट किया, उन्होंने कहा कि आप निजी बयान ना दें, वही बात करें जो आपके भाषण में है। मगर उसको लेकर एक चीज तो है कि लगातार, जैसे कल स्पीकर ने कहा था कि सदन की मर्यादा बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद कांग्रेस के विधायक निजामुद्दीन भट्ट खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इन दोनों ने ही जो भी बातें निजी बयान जो रखे हैं, खासतौर पे उनको एक्सपंज किया जाए। कुछ बयान ऐसे हैं जो अनपार्लियामेंट्री होते हैं, मगर खैर स्पीकर ने कोई भी स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं किया। मगर हाँ, जो जनता ये चीजें देख रही होती है, उसको ये लगता है कि हमारे मुद्दे उठाए जाएंगे, ना कि निजी बातों पर एक दूसरे पर बयानबाजी होगी। जी बिल्कुल। तो वहीं विधानसभा में विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने महराज मलिक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी रिहाई पर बात करनी चाहिए। देखिए, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो कुलगाम से एमएलए हैं श्रीनगर में, और बहुत सीनियर मेंबर हैं, करीबन 4-5 बार वो एमएलए बने हुए हैं और बहुत सीनियर मेंबर भी हैं, सीपीआई से आते हैं, सीपीआईएम से। उन्होंने आज अपने भाषण में ये कहा कि यहाँ पर हमारा एक ऐसा साथी था जो विधायक था और उसके बाद उन्हें किसी बातों को लेकर उसको पीएसए के तहत अंदर कर दिया गया है। उन्होंने ये कहा कि गाली गलौच या कई बार कई चीजें होती हैं, वह गलती की माफी भी देनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी बात रखी कि आज अगर वो वहां होता हमारा एक साथी, मगर आज वो जेल में है, तो कम से कम मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, सरकार और ऑपोजिशन, उनने सुनील शर्मा जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी तरफ इशारा करते हुए बात भी कहा। उन्हें कहा कि आप जरा मुस्कुराइए इस बात पे मेरी तरफ देख के, और ये कि हम सारे इकट्ठे होके उस विधायक की रिहाई के लिए बात करेंगे। हालांकि वो जो कोर्ट है, जो मामला है महराज मलिक का, वो तो सब जोडाइस है, वो कोर्ट में है और कोर्ट ही उसके ऊपर कोई फैसला लेगा। मगर फिर भी जो है एक विधायक ने आज ये मामला उठाया कि कम से कम बात करनी चाहिए। हालांकि सरकार या विपक्ष की ओर से किसी ने उनका समर्थन नहीं किया इस बात का, मगर उन्होंने अपनी बात सदन के अंदर आज महराज मलिक को लेकर रखी। जी। तो वही बात करें जम्मू कश्मीर के मौसम की, तो अब फिर से जो मौसम है वो बिगड़ सकता है। कश्मीर में कई जगहों पर बर्फबारी के जो आसार हैं वो मौसम विभाग द्वारा बताए गए हैं। देखिए, आज शाम से ही आकांक्षा मौसम विभाग का कहना है कि कश्मीर के कई सारे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। और आज हमने देखा मौसम का मिजाज भी बदला था। हालांकि प्लेन्स में बारिश का कोई खास आसार 1-2 दिन अभी नहीं है, मगर पहाड़ी इलाकों में बिल्कुल बर्फबारी हो सकती है। और अभी इस समय बर्फबारी की जरूरत भी है कि 1-2 स्पेल अगर बर्फबारी का होता है तो कम से कम जो है सर्दी थोड़ी लंबी खींच सकती है, और फसलों के लिए भी कश्मीर में जरूरी माना जाता है। तो शायद ये प्रेडिक्शन सही निकले और अभी शायद ये सर्दी का एक और स्पेल जो है अभी आगे हो। जी। तो ये थी अब तक की खबरें, और अब थॉट ऑफ द डे। शब्द हमारे जीवन में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। कई शब्द रिश्ते बनाते भी हैं और कई बिगाड़ भी देते हैं। तो इसीलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिए। तो ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़रूम 24 आवाज। जय हिंद।